हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जो मैथ का टॉपिक करने वाले हैं वो क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम है। तो वेरी सिंपल है टॉपिक, तो क्लियर है आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे पहले भी मैं जो आपकी हरियाणा पुलिस की वीडियो है डाल चुका हूं, ठीक है। यदि आपने नहीं देखी तो आप देखेंगे अलग से जो हरियाणा पुलिस का मैंने बैच चला रखा है, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन, जितने भी वीडियोज मैंने डाली हैं, हर एक वीडियो से आपके कोई ना कोई टॉपिक आपको देखने को जरूर मिलेगा। जो बच्चे एग्जाम दे के आए होंगे उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि रीजनिंग की वीडियो से मेरे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और हरियाणा जीके की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, वहां से भी आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यदि आप हरियाणा एसएससी की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हमारे चैनल पर एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपको करवाई जाएगी, ठीक है। यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, माय एग्जाम बाय भूपी दैया। और हमारा सेकंड चैनल भी है माय एग्जाम ट्रिक्स, ठीक है। उस चैनल पर आपको मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। 3 से 5 मिनट की वीडियो डालूंगा मैं हर एक, ठीक है। हर एक टॉपिक का जो होगी आपकी ट्रिक वहां पर हम डालने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है कि जो मैन है, डेज है, टाइम है और एफिशिएंसी है, ठीक है, कार्य करने की क्षमता है, इन सभी का प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है, वर्क के, ठीक है। क्यों? अगर मैन बढ़ेंगे तो कार्य ज्यादा होगा, दिन बढ़ेंगे तो कार्य ज्यादा होगा, टाइम बढ़ेगा तो कार्य ज्यादा होगा, यदि कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी तो कार्य ज्यादा होगा। तो इसीलिए इन सब का प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, वर्क के। या फिर हम बोले मैन, डेज, टाइम, एफिशिएंसी डिवाइड बाय वर्क, ये हमेशा आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि टोटल वर्क को यदि हम डेज से डिवाइड करते हैं तो वो आपका क्या देगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क पर डे, यही तो होता है आपका एफिशिएंसी, वर्क पर डे, यानी कि एक दिन में कितना वो कार्य कर सकता है, यही तो उसकी क्या होती है, क्षमता होती है। तो आप देखेंगे वर्क को यदि हम डेज से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, वर्क पर डे, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। टाइम एंड वर्क आपका पूरा इन दो चीजों पर घूम फिर के है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे कैसे हैं इन दो चीजों पर। स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या है, पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी, पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को, जैसे मैं बोलूंगा इसी तरह से आपको लिखते जाना है क्वेश्चन, इसी तरह से आप करेंगे। ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को, बी और सी उसी कार्य को 120 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 90 दिन में करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जब भी आपको ए और बी, ठीक है, यानी कि ए बी सी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, यानी कि ये टाइप है आपकी ए बी सी, तो आपको कैसे करना है, इसी तरह से आप लिखेंगे जैसे उसने बोला है, ए और बी 72 दिन में, बी 120 दिन में, सी और ए 90 दिन में। उसके बाद आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, देखेंगे आप, इनका एलसीएम आएगा 360। तो ये जो एलसीएम आया ये आपको क्या देगा, टोटल वर्क, ये क्या देगा आपको, टोटल वर्क। एलसीएम से आपको ध्यान रखना है हमेशा, और हमेशा क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। अब आप एक बात बताइए मुझे, एफिशिएंसी मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल वर्क को यदि आप डेज से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगी आपकी एफिशिएंसी। तो ये दिन ही तो है, 72 दिन, 120 दिन या 90 दिन। अब इस टोटल वर्क को आप हर एक दिन से डिवाइड कर देंगे और आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। आप देखेंगे 360 को आप 72 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 5 पे, 72 पंजे 360, ठीक है। उसके बाद 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3, ठीक है। उसके बाद 360 को आप 90 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 4। यानी कि ये आपके पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, बी और सी की 3 है, सी और ए की कितनी है, 4,
ठीक है। अब इन सबको आप ऐड कर दो, ठीक है, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आप देखेंगे ऐड करेंगे तो A 2 बार है, B भी 2 बार है और C भी 2 बार है। तो ये कितनी बार आ जाएंगे, 2 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो तीनों कितनी बार आ जाएंगे, 2 बार, ठीक है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 और 3 8 और 4 12। यही तो आई एफिशिएंसी तीनों की, ठीक है। इन सब को ऐड करेंगे तो यानी कि A और B की 5 एफिशिएंसी थी, B और C की 3 थी, C और A की 4 थी। इनको ऐड करेंगे तो एफिशिएंसी आपके पास आ गई 12। लेकिन आपको चाहिए किसकी, A B C की, तो आपको ये ट्वाइस है तो इसको क्या करेंगे, A B C की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ जाएगी, 12/2। क्योंकि ये ट्वाइस है तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये कितनी एफिशिएंसी आ गई इसकी, 6 एफिशिएंसी आ गई तीनों की। तो यही आपसे पूछा था कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे। यहां से डेज यदि आपको निकालना है, तो यदि डेज निकालना है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। यदि एफिशिएंसी निकालनी है तो दिन से भाग, डेज निकालने हैं तो एफिशिएंसी से भाग, ठीक है। एफिशिएंसी पता है आपको तीनों की और टोटल जो वर्क है वो पता है। तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग कर दो तीनों की 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्लो बताया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन करना है आगे सेकंड। तो सिर्फ आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, मैन डेज वाला और ये टोटल वर्क को आप डिवाइड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, A और B किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, B और C उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, C और A किसी कार्य को उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो किसी की भी पूछ ले, C की पूछ ले, A की पूछ ले या किसी की भी पूछ ले, तो कैसे निकाल लेंगे, C की पूछा है तो वही तरीका, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, C कितने दिन में करेगा। वही तरीका क्या, इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम इन सब का 60, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल वर्क, क्या आ गया, टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को इन डेज से भाग करो, 60/10 कितना हो जाएगा, 6। 60 को 15 से भाग करोगे 4, 60 को 20 से भाग करोगे 3, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, एफिशिएंसी, ठीक है। अब इन सब को ऐड करो यानी कि क्या मिलेगा, तीनों कितनी बार है, 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ A B C। इन सब की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 4 10 और 3 13, ठीक है। लेकिन ये ट्वाइस है तो इसको काटेंगे तो 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 6.5 आएगा, ठीक है, 6.5। अब आपको क्या चाहिए, C की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि C का ही तो पूछा है, तो C की एफिशिएंसी चाहिए। तो यानी कि हमें पता है कि टोटल वर्क को यदि मैं डेज से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो दिन निकालने हैं तो C कितने दिन में काम करेगा, तो यानी कि टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग कर दूं मैं, तो C की एफिशिएंसी कैसे आएगी। अब आपको पता है कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, A B C की तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6.5। अब इनमें से हमें C की चाहिए तो यानी कि A और B की इसकी घटानी पड़ेगी। तो A और B की एफिशिएंसी कितनी है, 6, ठीक है। इन तीनों में से इसकी एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा तो कितनी की आ जाएगी, C की आ जाएगी। तो 6.5 में से आप A और B की माइनस कर देंगे तो C की आ जाएगी, कितनी आएगी, 0.5, ठीक है। A और B की एफिशिएंसी हमारे पास 6 है कि नहीं। तो यानी कि तीनों की 6.5 है तो C की कितनी होनी चाहिए कि टोटल जो है 6.5 आ जाए। तो ये 6 है तो ये कितना होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए, तभी तो टोटल 6.5 होगा, ठीक है। तो यानी कि C की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 0.5 आ गई। तो वर्क निकाल लो, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग कर दो यानी कि 0.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 120 दिन। तो C उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। यही आपसे पूछता कि B कितने दिन में करेगा, तो आप A और C की माइनस कर देते हैं। यदि यहाँ पर वो पूछता A कितने दिन में करेगा, तो A कितने दिन में करेगा, तो B और C की माइनस कर देते हैं, ठीक है। जिसका भी पूछा है उसको छोड़कर बाकी 2 की आप माइनस कर देंगे, उसकी आ जाएगी जिसका निकालना है हमें, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे और यही क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में करते हैं। अब दिन की बजाय यहाँ पर मिनट दे दिया, कोई बात नहीं। और ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में, 50 मिनट में करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि सी अलोन उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सेम वैसा ही पैटर्न है जो अभी हमने किया। कैसे करेंगे, अब आप देखिए तीनों की गिवन है, सी की निकालनी है हमें। वही आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 150। तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क टाइम आपके पास गिवन है, वो दिन में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, ये आपको दिक्कत नहीं लेनी है। अब 150 को 30 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 5। ठीक है, अब 150 को 50 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 3। तो अब आप एक बात बताइए, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 5 है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ए और बी की कितनी है, 3। तो 3 में कितना जोड़े कि 5 आ जाए, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। और यही हमें चाहिए था, सी कितने दिन में करेगा। तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई और करना कितना काम है, 150। तो टाइम निकाल लेंगे, यानी कि इसको 2 से भाग कर देंगे, यही हम करते आए हैं। तो उसको कितना टाइम लगेगा, 75 मिनट। क्योंकि मिनट में था तो मिनट, दिन में होता तो डेज में। ठीक है, तो 75 मिनट में सी उस कार्य को करेगा। ठीक है, आप नो चेक करना चाहे आंसर कर सकते हैं। आप देखेंगे 75 मिनट में काम करेगा और काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 75 को 2 से गुणा करेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, 150। ठीक है, इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उस कार्य को 18 दिन में करता है। उसके बाद उसने क्या बोला है, दे वर्क फॉर 2 डेज। ठीक है, वो कितने दिन कार्य करते हैं, 2 दिन के लिए कार्य करते हैं। दोनों कितने दिन कार्य करते हैं, 2 दिन कार्य करते हैं। उसके बाद जो ए है वो छोड़ देता है, ए लीव्स। तो ए 2 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। तो हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो जो ए के छोड़ने के बाद बी कितना समय लेगा, बी विल टेक टू डू रिमेनिंग वर्क। जो बचा हुआ कार्य है वो बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी के लिए वही तरीका जो हम करते आए हैं, क्या, इनका एलसीएम लेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36। ठीक है, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास, टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को 12 से भाग करो तो इसकी एफिशिएंसी 3। 36 को 18 से भाग करोगे तो इसकी एफिशिएंसी 2। तो यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की आ गई 2। अब उस जो भी बोल रहा है उसने आप वो करते चलो कि दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं, 2 दिन कार्य करते हैं। तो यानी कि ए और बी मिलकर कार्य करते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 और 2 5। ठीक है, तो इन्होंने कितने दिन काम किया, 2 दिन। तो यानी कि कितना कार्य करेंगे, 5 गुना 2 10। अब आप एक बात बताइए, एफिशिएंसी 1 दिन में करने की इतनी है कि दोनों मिलकर 1 दिन में 5 कार्य करते हैं। तो 2 दिन में कितना करेंगे, तो इसको गुना कर देंगे 2 से। यदि ये 3 दिन करते तो 5 गुना 3, क्योंकि जो ये एफिशिएंसी होती है ना, वर्क पर डे, 1 दिन की तो एफिशिएंसी होती है कि 1 दिन में कितना कार्य करते हैं। यदि इसको मैं डेज से गुना कर दूं तो डेज से डे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क। तो यानी कि एफिशिएंसी दोनों की 5 थी, तो 2 दिन कार्य किया तो कितना किया इन्होंने, 10 कार्य किया। तो यानी कि 36 में से इन्होंने क्या कर दिया, 10 कार्य कर दिया। तो बच गया कितना काम, 26। ठीक है, 2 दिन मिलकर कितना काम कर दिया, 36 में से 10 काम कर दिया। बचा कितना काम है, अभी 26 कार्य बचा है। अब ए छोड़कर चला गया। ठीक है, और कौन बचा, केवल बी बचा। तो बी इस कार्य को अब कितने दिन में करेगा, तो यही तो कार्य करना है, कार्य करना है 26। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 2 एफिशिएंसी से कितना समय लेगा, ये 13 दिन लेगा। ठीक है, कितना दिन लेगा,
13 दिन। यही आपसे पूछा था कि जो बचा हुआ कार्य है, यानी कि 10 कार्य तो कर दिया इन्होंने 2 दिन, बच गया कितना, 36 में से 10 गया, 26 कार्य बच गया। अब इस 26 कार्य को बी कितने दिन में करेगा, 13 दिन में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में यही करना कि एलसीएम लेके अपना टोटल वर्क निकाल लो पहले, उसके बाद एफिशिएंसी, फिर जो पूछता रहेगा वो करते रहना है कि जितने दिन कार्य किया है वो कार्य करवा दो, जो बचा हुआ कार्य है जिसको करना है उसकी एफिशिएंसी से भाग कर दो। आगे चलते हैं, आगे क्या गिवन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए की जो एफिशिएंसी है 20% ज्यादा है, 20% लेस है, सॉरी ज्यादा नहीं लेस देन दैट ऑफ बी, कि ए की जो एफिशिएंसी है बी से 20% कम है। बोथ कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, यानी कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, 20 दिन में वो कार्य कर देते हैं। ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो यानी कि उस कार्य को ए और बी अलग अलग कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे, तो एफिशिएंसी जो ए की है वो कितनी कम है, 2 तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। सबसे सिंपल है, 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5, यही तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 एफिशिएंसी है ए की। ठीक है, ए की जो एफिशिएंसी है किससे लेस है, वो बी से, तो यानी कि ये मान लेते हैं हम बी की है। और ऊपर वाला क्या होता है, कम और ज्यादा, यदि कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस, यानी कि बी की एफिशिएंसी मान लो 5 है, तो यानी कि एक कम किसकी हो जाएगी, ए की। ठीक है, जिससे दैट ऑफ जो होता है नीचे वाला उसी की एफिशिएंसी होती है। ठीक है, बी की 5 है, तो यानी कि ऊपर वाला क्या देगा आपको, कम या ज्यादा, तो एक कम है किसकी, ए की, इससे एक कम कितना हो जाएगा, 4। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप दूसरा तरीका कर सकते हैं, ए की हम मान लेते हैं 100 है। ठीक है, ए की हम बी की हम मान लेते हैं 100 है, तो ए की जो है 20% लेस है बी से, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 20, यही तो होगा इसका 20% 20, और 20 कम है इससे, यानी कि इसकी कितनी है, 80। ठीक है, इसको 20 से काट दो, 20 चौक 20 पंजे, वही आएगा 4 और 5। जो भी मेथड से आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई दोनों की। अब उसने क्या किया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं, 20 दिन में, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9, 4 और 5 9, दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं, 20 दिन में, तो यानी कि आपके पास वर्क कितना आ गया, 180। तो ये आपके पास आ गया वर्क। ठीक है, अब क्या पूछा है, अब पूछा कि ए और बी इस काम को अकेले कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यदि ए का पूछा है तो यानी कि टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डेज, तो यानी कि 180/4, और एक बार आप कर देंगे 180/5, तो ये आपके पास ए का आ जाएगा, ये आपके पास बी का आ जाएगा। ठीक है, तो जितना आएगा आंसर, ये आपके पास आएगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये आपका आएगा 5 तिये 15 और 5 6 30, यानी कि ए 45 दिन में और बी 36 दिन में करेगा इस कार्य को। ठीक है, अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया तो आप सब कुछ कर लेंगे कि टोटल वर्क को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है कि डेज जो होता है टोटल वर्क को एफिशिएंसी से। ठीक है, डेज निकालने हैं तो वर्क को एफिशिएंसी से, यदि एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क को डेज से भाग कर दो। ठीक है, इतना सा फंडा है, सिर्फ ये याद रखना है आपको। ठीक है, जिसको याद नहीं होता ये याद रखना है, यदि एफिशिएंसी निकालनी है तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। टोटल वर्क को आप डेज से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। अब आपके पास यहाँ पर एफिशिएंसी आपको पता थी, यानी कि डेज निकालने थे, तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग किया, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग किया, तो दिन ही तो निकालने थे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, कभी कम ज्यादा पूछेगा, इसमें लेस था, कई बार ज्यादा करके दे देगा। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, ए कैन फिनिश द 2/5 ऑफ द वर्क, जो ए है 2/5 कार्य कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में।
ठीक है, और जो बी है वो 3/4 कार्य करता है कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, जो ए है 2/5 वर्क करता है 12 दिन में, बी 3/4 कार्य करता है 15 दिन में, तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश वर्क टुगेदर? तो यानी कि कंप्लीट वर्क को ये कितने दिन में करेंगे, ए और बी यदि मिलकर करें। अब आपको यहाँ पर ये कंफ्यूजन आ रही होगी कि 2/5 वर्क इतने दिन में, 3/4 वर्क इतने दिन में। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको गिवन है वो लिख देंगे। ए क्या करता है? 2/5। ए 2/5 काम करता है 12 दिन में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 2 को 6 से काटेंगे और इस 5 को इधर ले आएंगे, यानी कि 6 पंजे 30। तो ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ठीक है, 2/5 कार्य 12 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। सेम इसी तरह से यहां पर करेंगे। 3/4 कार्य जो बी है वो कितने दिन में करता है? 15 दिन में। जैसे बोला है क्वेश्चन में वैसे लिख देंगे। 3/4 जो कार्य है बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अब जैसे अभी काटा है 5 दिए 15 और इस 4 को यहां पर क्या कर देंगे? गुना, यानी कि पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो ये हमारे पास डेज आ गए। ए कार्य को करता है 30 दिन में और बी उस कार्य को करता है 20 दिन में। अब सेम फंडा जो हम करते आए हैं, सेम दोनों का एलसीएम कितना? 60। ये आपके पास क्या आ गया? टोटल वर्क, TW मतलब टोटल वर्क। अब इसको 30 से भाग करोगे तो ए की एफिशिएंसी 60/30। तो अब 60 को 20 से भाग करोगे 3, बी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यानी कि 60/5 12 दिन में। अब आपको दिन निकालना है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो टोटल वर्क 60 है, एफिशिएंसी 5 है, तो 60/5 12 दिन में करेंगे। यही आपसे पूछा था कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने। क्या है? ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, ये बोला है ए बी सी का दे दिया कितने दिन में कार्य करता है। उसके बाद बोला है कि जो ए है कार्य छोड़ देता है 5 दिन पहले। ए 5 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, कार्य पूरा होने से पहले छोड़कर चला जाता है और उसके 2 दिन बाद, ए के जाने के 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है काम को। ठीक है, बी भी छोड़कर चला जाता है ए के जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? बी आल्सो लेफ्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क? यानी कि काम को करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है डेज, कि काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्या बोला है कि तीनों की एफ वो दे दिया कि कितने दिन में कार्य करते हैं, और उसके बाद आपको एक कंडीशन और दे दी, जो ए है कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है और उसके 2 दिन बाद बी छोड़कर जाता है। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए मुझे, ये कार्य यहां पर पूरा होना था। ठीक है, इसके 5 दिन पहले, यानी कि 1 2 3 4 5, इसके 5 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अब बी उसके 2 दिन बाद, यानी कि यहां पर ए ने छोड़ा तो इसके 2 दिन बाद, यानी कि 1 2, यहां पर बी छोड़कर जाता है 2 दिन बाद, यानी कि इसने 5 दिन पहले छोड़ा, इसने इसके 2 दिन बाद छोड़ा, तो कार्य पहले जो बी है कार्य पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़ के गया? 5 - 2, यानी कि 3 दिन पहले।
यही हमें चाहिए था कि जो कार्य पूरा होना है उससे पहले कितने दिन छोड़ के गया है। ठीक है, ए 5 दिन पहले छोड़ के गया है, बी उसके 2 दिन बाद, यानी कि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले। ठीक है, ये आपको निकालना था, ये समझ में आना चाहिए। अब वही फंडा है जो हम करते आए हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे 60, तो ये क्या आएगा, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर दो, 10 6 आएगा, ये 5 आएगा, 60/15 ये 4 आएगा। तो ये एफिशिएंसी आ गई ए, बी और सी की। अब आपको क्या करना है कि जो जितने दिन पहले छोड़कर गया है उस काम को एक्स्ट्रा करवा दो। ठीक है, यानी कि 5 दिन पहले छोड़कर कौन गया है, ए। अब ए की एफिशिएंसी है कितनी, ए की एफिशिएंसी है 6, तो 5 दिन पहले वो छोड़कर जा रहा है, तो 5 दिन का एक्स्ट्रा काम उसमें ऐड कर दो, यानी कि 6 पंजे 30। एक दिन में 6, 5 दिन में कितना, 30, इसमें 30 कार्य ऐड कर दो। ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरह से करेंगे, वेरी सिंपल है। अब बी कितने दिन पहले छोड़कर गया है, 3 दिन पहले, तो 3 दिन एक्स्ट्रा काम करवा दो, और एफिशिएंसी कितनी है बी की 5, तो यानी कि 5 गुना 3 यानी कि 15, और बी से एक्स्ट्रा काम करवा लो पहले ही 15। ठीक है, अब जो आपके पास इस कंडीशन में टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, इन तीनों का एडिशन, यानी कि 5 और ये 6 3 9 1 10। अब ये आपके पास आ गया टोटल वर्क। अब आपको कुछ नहीं करना, जो पूछा है कि क्या ये कितने दिन में होगा, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 14। ठीक है, यही तो आपसे पूछा था कि क्या पूछा है कि टेक टू फिनिश द वर्क, हाँ, कि कितने दिन में कार्य होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर ही तो कार्य करते हैं, 105 कार्य को करते हैं, और एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 5 11 और 4 15। ठीक है, तो डेज निकालने हैं, तो यानी कि 105/15, तो कितना आ जाएगा, 15 7 105, 7 दिन में आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये जिसको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट था ये कि जितने दिन पहले छोड़कर जो गया है उससे एक्स्ट्रा काम करवा दो। ठीक है, यानी कि ए 5 दिन पहले छोड़कर गया था, तो 5 एक्स्ट्रा काम करवा दो, 6 की एफिशिएंसी से, 6 गुना 5 30। अब उसके 2 दिन बाद छोड़कर गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो कार्य होना उससे पहले कितने दिन छोड़कर गया है, तो 5 - 2 यानी कि 3, वो एक्स्ट्रा वर्क करवा दिया। अब टोटल वर्क आपका ये है, इसको करेंगे आप तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि कार्य कितने दिन में होगा। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट जो टाइप बची है आपकी उसको करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके मैन और डेज से। एक तो टाइप आपकी ये है, सेकंड टाइप क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 आदमी एक रोड को रिपेयर करते हैं 18 दिन में। ठीक है, 30 आदमी यानी कि 30 मैन एक रोड को रिपेयर करते हैं 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद दे आर ज्वाइंड बाय 6 मोर वर्कर। ठीक है, ये 30 आदमी ज्वाइन किए जाते हैं किसके द्वारा, 6 मोर वर्कर्स, कि 6 और ज्यादा वर्कर्स आ जाते हैं। अब कार्य कितने दिन में रिपेयर होगा, जो रोड है अब कितने दिन में रिपेयर होगा, ये पूछा गया है। रोड रिपेयर नाउ। जब भी आपकी इस तरह की टाइप आएगी, मैन और वुमेन जो भी आपको गिवन होगा, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, मैन डेज टाइम इनटू एफिशिएंसी अपॉन वर्क। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि 30 आदमी 15 दिन में रोड रिपेयर करते हैं, यानी कि मैन आपको गिवन है और आपको क्या गिवन है, डेज, तो इनको गुना कर देंगे। 30 आदमी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। ठीक है, अब इस कार्य को, ये आपको गिवन नहीं है, इसको छोड़ दो, ये आपको क्या देगा, वर्क देगा कि इतना वर्क किया। ठीक है, तो वर्क हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अब इसी कार्य को 6 और आदमी आ जाते हैं, तो अब 30 थे पहले, तो कितने हो गए अब 36। 6 और वर्कर जो है इनमें ऐड हो जाते हैं, यानी कि 30 + 6 36 मैन हो जाते हैं। अब ये मिलकर इसी काम को, यानी कि ये काम आ गया हमारे पास, इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट, क्योंकि ये कार्य और ये कार्य सेम है, क्योंकि मैन इंटू डेज आपको क्या देगा, वर्क देगा। ठीक है,
ये आपको क्या देगा, वर्क। और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है कि 30 आदमी 15 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो ये वर्क अब इनके द्वारा कितने दिन में होना है। तो डेज निकालना है, तो कैंसिल कर दो, ये आपको चाहिए, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे कितने से, 6 से कटेगा, 6 × 36, 6 पंजे 30, तो ये 15 पंजे 75 डिवाइड बाई 6, तो ये आपके पास डेज आ गया, ठीक है, 75/6, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। आगे चलें, ये कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए, सिर्फ मैन इंटू डेज वाली। मैन इंटू डेज रखा और उसको 36 गुना डेज जो निकालना था। और क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है, 4 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। जो 4 आदमी हैं, 4 मैन एक पीस ऑफ वर्क करते हैं, किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। वाइल 3 वुमेन्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज, यानी कि 3 वुमेन हैं, वो सेम कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं, 16 दिन में, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज, अब कितने दिन में एक मैन एंड 2 वुमेन कंप्लीट करेंगे उस कार्य को, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखिए 4 आदमी हैं, यानी कि 4 × मैन, 4 आदमी कार्य करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में। तो मैन इंटू डेज, यही मैंने आपको बताया है, याद रखना है। जितनी भी कंडीशन आपको गिवन है उतनी आप यूज कर लेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ये 2 चीज गिवन है, ये आप यूज कर लेंगे, ये आपको गिवन नहीं है तो इनको छोड़ देंगे। तो मैन इंटू डेज आपको क्या देगा, वर्क, ठीक है। अब इसी कार्य को, ये आपके पास क्या आ गया, वर्क। अब इसी कार्य को कौन करता है, 3 वुमेन, कितने दिन में, 16 दिन में, ठीक है। यानी कि इनका वर्क और इनका वर्क क्या होगा, इक्वल, ठीक है, क्योंकि यहां से हमने निकाला कि वर्क क्या रहता है, कांस्टेंट। अब यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी, कैसे, अब काट दो, 6 दूनी 3 दूनी 6, और ये 4 दूनी 8 होगा, और 8 दूनी 16, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, मैन इंटू 1 और वुमेन गुना 2, ठीक है। अब एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, तो मैन जो ये 2 है इसको नीचे लिख लो, और जो वुमेन है इसके नीचे 1 लिख लो। तो ये आपके पास क्या आ गई कि आदमी की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। अब दोनों की एफिशिएंसी आ गई, और वर्क आपके पास कितना था, ये था वर्क, ये वर्क था। अब इस वैल्यू को, m की वैल्यू को रख लो, चाहे वुमेन की वैल्यू को रख लो, तो वर्क आपका आ जाएगा आपके पास कि टोटल वर्क आपका कितना है, 4 × m की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर, इंटू 6, तो ये वर्क आ गया आपके पास 8 × 6 48। इसमें रख लो, चाहे सेम आएगा, एक वैल्यू रखोगे, 3 × 1 × 16 48, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो वैल्यू किसी की भी रख लो, वर्क आपके पास सेम आएगा। तो आपके पास वर्क आ गया 48। अब इस काम को, 48 काम को, ठीक है, क्या निकालना था हमने, एफिशिएंसी, डेज निकालना है, तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी किस किस की, अब काम किसको करना है, ये वाला काम करना है एक आदमी को और 2 वुमेन को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेज, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कैसे आएगी, m की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो यानी कि 2 × 1 2 हो जाएगा, और w की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2, तो आपके पास आ जाएगा डेज। तो 48/4 यानी कि आपका 12, तो ये काम होगा 12 दिन में, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं कि 4 आदमी 6 दिन में करेंगे, ठीक है, 4 मैन 6 दिन में, 3 वुमेन 16 दिन में, 3 वुमेन 16 दिन में, तो ये आपके पास क्या आएगा, वर्क। तो यहां से आपको जो कटता है काट देंगे, और जो m के नीचे 2 लिखा है, ये दोनों की पर्टिकुलर एफिशिएंसी आ गई। अब इस एफिशिएंसी को इस वर्क में पुट करेंगे, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें, ठीक है। जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल कौन सी है, 4m × 6 और 3w × 16, उससे आपके पास क्या आ गया, टोटल वर्क। अब इस काम को एक आदमी और 2 महिलाएं, ठीक है, एक आदमी और 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो m की वैल्यू 2 पुट करो और w की वैल्यू 1 पुट करो, तो 4 आ जाएगा 12 दिन में, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के, यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।